Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हमें पूर्ण उम्मीद है आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे और आज मेरे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप लोग पूर्ण रूप से तैयार होंगे। आप बच्चे हमारे उम्मीद पर, हमारे भरोसा पर खरे उतरने का कोशिश करेंगे, हमारे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। क्या मैं ऐसा उम्मीद करूं? जल्दी से चैट करके यस बताइए। क्या मैं उम्मीद करूं कि हमारे सभी बच्चे फुल कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन का जवाब देंगे? चलिए, बहुत सुंदर बात। आप सारे बच्चे एकदम तैयार हैं, जल्दी तैयार हो जाइए। आपका क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, आपको जल्दी से रफ करके बताना है। पहले मैं आपसे जवाब खोजूंगा, तब फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। एकदम तैयार हैं? यस। चलिए, बहुत मजा आता है, आप लोग शिष्टाचार के साथ क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट करें। आप सामने देखेंगे गौर से, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, उसको गौर से देखिएगा। ए वायर इज कट इन 5 इक्वल पार्ट्स। These parts are twisted together. Calculate the resistance of the original wire if the resistance of the twisted wire is 6 ohm. क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, इसको हिंदी में लिखते हैं, बाकी हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोचेंगे। जो भी बच्चे मेरे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जल्दी से बनाइए उसको और दिमाग लगाइए, क्योंकि पिछले क्लास में जितना कंसेप्ट मैं आपको दे चुका हूं सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। बस थोड़ा सा आप अपना आईक्यू अप्लाई करना है, अपना ब्रेन अप्लाई करना है, थोड़ा सा एनर्जी लगाना है, क्योंकि आप थोड़ा सी एनर्जी लगाओगे, मेरा थोड़ा एनर्जी लगेगा, आप तेजी से रन करोगे, ये निश्चित है। अब देखेंगे गौर से, इस पूरे क्वेश्चन को मैं आपके सामने हिंदी में रख रहा हूं। एक तार को 5 बराबर टुकड़ा में बांटा जाता है। These parts are twisted together. इन सभी टुकड़ा को एक साथ मिलाकर 8 दिया जाता है। आठ दिया जाता है। यदि ट्विस्टेड वायर का प्रतिरोध 6
6 ओम, 6 ओम हो तो तार का मूल तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। यह आपका कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। अब इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं हम लोग, ये क्या कहना चाहता है। हिंदी लिखे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। एक टुकड़ा है, एक तार है, लंबा तार है, एक समान मोटाई का लंबा तार है, उसको 5 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। तो 5 बराबर भागों में बांटने के लिए 4 बार काटना होगा, बराबर लंबाई का काट लेंगे और उस सब को मिलाकर एक साथ ऐंठ देंगे इस तरह से। आप लोग को समझाने के लिए, आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो भी, वो आसानी से समझेंगे। गांव में देखते होंगे बैल सबको जोड़ने के लिए रस्सी को मोटा बनाया जाता है, तो पतला पतला रस्सी है तो उसको ऐंठ कर मोटा रस्सी बनाया जाता है, ऐसा होता है ना। वही है, ट्विस्ट करना, ऐंठ देना इस तरह से, ऐंठ कर मतलब पका कर उसको मोटा मोटा बनाया जाता है। तो एक को 5 भाग में बांट के पांचों को मिलाकर एक साथ ऐंठ देते हैं तो नया तार प्राप्त हो जाएगा। उसी को कहते हैं ऐठा हुआ तार, इंग्लिश में कहते हैं ट्विस्टेड वायर। और यहाँ भी अंग्रेजी में लिख दिया है, ट्विस्टेड वायर जो ऐंठ कर बनाया गया उसी तार के बारे में कह रहा है। तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, 6 ओम। तो जो उसका जो ओरिजिनल तार था, मूल तार था, उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, यही पूछा गया है। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए, हमारे कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, देखते हैं क्या बोला गया है। कोई बच्चे जवाब दे रहे हैं? चलिए, बहुत सुंदर बात, जवाब दीजिए, कोशिश कीजिए और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिए, एकदम मन से प्यार से लाइक कीजिए। चैट बॉक्स हाजिर है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है कि अनावश्यक चैट करेंगे आपको एक बार टेम्प्रोरी रिमूव किया जाएगा और दूसरे बार पुनः चेक करेंगे अनावश्यक तो परमानेंट रिमूव कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, आप में से कुछ बच्चे ने जवाब दिया है। चलिए देखते हैं आपका जवाब सही हुआ या गलत। क्वेश्चन को थोड़ा आप करते हैं और सॉल्यूशन को आप देखिएगा गौर से। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, समझना है ढंग से। सर, ये एक तार है आपका, इस तार को एक समान मोटाई है, हालांकि थोड़ा मोटा पतला हो गया है, चलिए ठीक से बना लीजिएगा आप लोग। अब इस तार को कहता है 5 बराबर भागों में बांटना है। एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा हो गया, 3 टुकड़ा हो गया, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा बन गया। तो यदि इस पूरे तार की लंबाई को मैं L मान लेता हूं, शुरू में लंबाई L1 को मैंने X मान लिया, अब इसको 5 टुकड़े में बांट दिए, तो ये जो इतना सा लंबाई हुआ ये आपका हो जाएगा x/5। खूब गौर से सोचिएगा, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई x/5 हो जाएगा। आप मानने के लिए तैयार हैं, संतुष्ट हैं, जरूर मान गए होंगे। प्रत्येक टुकड़ी की लंबाई x/5 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 हो जाना है। अब इस सबको एक साथ मिलाकर ट्विस्ट कर देते हैं। इस सभी तार को मिलाकर हम लोग एक साथ ऐंठ देते हैं। ये एक तार हुआ इतना बड़ा, फिर दूसरा तार है, फिर तीसरा तार है आपका, फिर चौथा तार हो गया, यहाँ पर तार में टुकड़ा हुआ, ये 5वां टुकड़ा हुआ। सभी टुकड़ा को मिलाकर ऐंठ देते हैं
इस तरह से ध्यान दीजिएगा, आपका ये न्यू वायर बन गया। तो ये जो न्यू वायर हो गया, इस न्यू वायर के बारे में सोचें तो इसका जो लंबाई बोलेंगे हम लोग L2 बोलेंगे, यह x/5 हो जाएगा। अब इसके एरिया के बारे में सोचो, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसको आप लोग y मान लो, तो इसका एरिया कितना हो जाना चाहिए? तो न्यू एरिया जो A2 होगा, ये 5 को मिलकर बना है, तो 5 गुना हो जाएगा, 5 इंटू वाई हो जाएगा। चलिए इस बात को समझिएगा, A1 को y माना गया है। सपोज किए हम लोग कि इसका एरिया आप क्रॉस सेक्शन, ये जो है आपका y है A1, इसका हो जाएगा 5 गुना, लंबाई है x, तो लंबाई हो जाएगा x/5। इतना मान लिया आप लोग। चलिए, तो शुरू में उसका रेजिस्टेंस R1 कितना है ये नहीं मालूम है, यही तो आपको निकालना है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये जो मूल वायर है, ये वायर हुआ मूल वायर, ये हुआ न्यू वायर, मतलब ये हुआ ओरिजिनल वायर। ओरिजिनल वायर आपका हो गया, समझिएगा गौर से, और ये न्यू वायर आपका हो गया। तो ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस को R1 कहोगे, ये निकालने के लिए कहा है कितना है, लेकिन इस वायर का रेजिस्टेंस जो है वो R2 आपको दिया हुआ है 6 ओम है। अब कल्पना करेंगे आप लोग, एक तार को काट के छोटा छोटा बनाते हैं, तो यदि ये तार मेरा एल्युमिनियम का है तो ये भी तार एल्युमिनियम का ही होगा, नो डाउट, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो सेम सबस्टांस होगा, तो आप क्या क्या करोगे, गौर से देखोगे, यहाँ पर देखोगे सेम सबस्टांस है, यहाँ पर सेम सबस्टांस हो गया, दोनों तार का समान पदार्थ हो गया। जैसे समान पदार्थ का बात होता है, तो मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था ρ1 और ρ2 समान होगा। किसी भी तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, रो पदार्थ पर निर्भर करता है। तार को काटने से पदार्थ का नेचर नहीं बदलता है, इसलिए रो पहले तार का रो और दूसरे तार का रो बराबर होगा, समान होगा। ρ1 बराबर ρ2 मैंने कहा। एक बात क्लियर हुआ। अब आप दूसरे बातों को देखें, यहाँ पर दूसरा बात आपका देखना होगा, पहले का लंबाई L1 बराबर x है, तो दूसरे का लंबाई L2 बराबर x/5 होगा। तो यहाँ से L1 को तुमने x कहा है, तो L2 बराबर x/5 होगा। शुरू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 को तुमने y मान लिया, तो A2 को आप मान लोगे 5y मान लोगे, और R1 का मान नहीं मालूम है, मतलब शुरू में जो ओरिजिनल तार है या ओरिजिनल वायर, इसका लंबाई, ये इसका रेजिस्टेंस मालूम नहीं है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस जो ट्विस्ट करके जो नया तार बना, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ 6 ओम, R2 बराबर 6 ओम। अब देखिएगा, इतना चीज सवाल पढ़कर मैंने सोचा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, जस्ट 10 सेकंड में इसका जवाब हो सकता है, लेकिन मैं आपके सोच को मजबूत करने के लिए कि आप कहाँ से सोचना शुरू करोगे। जो नहीं भी न्यूमेरिकल बनाना चाहते थे, उनके अंदर भी इंटरेस्ट जगाने का कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो फास्ट चलने वाले हैं वो बना के बैठ चुके हैं, आंसर भी दे के बैठ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए तैयार हो जाइए। तब मैंने आपको सिखाया था पिछले क्लास में दादा सूत्र, बड़ी मुसीबत में काम देता है समाज में। जो चीज यंगस्टर से नहीं होने लगता है, वहाँ बुजुर्ग आते हैं और अपना एक सलाह मशविरा देते हैं और फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो दादा सूत्र को याद कीजिए, दादाजी आपके सॉल्यूशन को देने के लिए तैयार हैं। तो इसका सूत्र मालूम है आपको, सभी बच्चों को याद होगा, बाबू लोग जल्दी बताइए। तो R1/R2 इक्वल टू ρ1/ρ2 इंटू L1/L2 इंटू A2/A1
A1। माय डियर बच्चों, ये रो 1 रो 2 कैंसिल, दोनों इक्वल है। गौर से देखिए यहाँ पर L1 L2 का मान बताइए, A2 A1 का मान बताइए। तो माय डियर बच्चों, R1 बाय R2 इज इक्वल टू, L1 के जगह यदि x सोचते हैं तो L2 के जगह पर x बाय 5 सोचोगे, A2 के जगह पर 5 y सोचोगे, A1 के जगह पर y सोचोगे। गौर से देखो इसको। अब आप देखें गौर से, x कैंसिल हो गया, 5 ऊपर चला जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, तब आपका ये जवाब होगा कि 5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5 5 25। तो आप गौर से देखो, R1 इज इक्वल टू 25 इंटू R2। ये रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। अब आपके प्रश्न में R2 का मान 6 दिया हुआ है। R2 का मान जैसे 6 दिया हुआ है तो माय डियर बच्चों, यहाँ पर आपको परेशानी नहीं होगी, डायरेक्ट कह दोगे आप लोग R1 इक्वल टू 25 इंटू 6, तो जवाब हो जाएगा तो तार का जो रेजिस्टेंस था आपका कितना था, 150 ओम था शुरू में। इस तार का प्रतिरोध 150 ओम, उसको 5 टुकड़ों में बांटकर इस तरह से मोटा कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस आपका हो गया कितना, 6 ओम हो गया। उसका था कितना, उसका कितना था 150, वो निकला आपका। तो हम बच्चों को इस तरह के सवाल को बनाने में 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, लेकिन इतना सी सोचने का मतलब है। गौर से आइए, विचार करता हूँ। विदिन 10 सेकेंड इसका जवाब आपके पास है, विदिन 10 सेकेंड इसका जवाब आपके पास है। क्या तैयार है? यस। आइए देखिए गौर से, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया, आंसर भी आपका यहाँ पर फाइनली हो गया है। अब ऐसे प्रश्न का जवाब देना है तो आइए मैं ट्रिक्स बताता हूँ। 10 सेकंड में जवाब कैसे देंगे, तैयार हो जाइए। 10 सेकंड में जवाब, ऐसे प्रश्न को का जवाब कैसे देंगे। सर ये बात याद रखना है आपको, नोट करके ध्यान देना गौर से। if wire is cut into n इक्वल पार्ट्स, n इक्वल पार्ट्स में जब बांटा जाए, इसको हिंदी हो गया क्या, यदि तार को n बराबर भागों में बांटा जाए तो प्यारे बच्चों R1 इक्वल टू कहेंगे L स्क्वायर इंटू R2, या आप कहोगे सर R2 इक्वल टू न्यू वायर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। न्यू वायर क्वेश्चन जो था उसी से बता रहे हैं, कट के उसको ट्विस्ट कर दिए हैं, तब न्यू वायर जो बना, उस न्यू वायर का रेजिस्टेंस का सिंबल क्या हुआ, R2 इक्वल टू R1 बाय n टू द पावर 2। डायरेक्ट ये बात याद रखिए, इसको याद रखिए या इसको याद रखिए। पुराना तार का रेजिस्टेंस नए तार के रेजिस्टेंस का n स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होगा, n स्क्वायर के गुना के बराबर होगा।
अब आपके प्रश्न में था 5 भागों में बांटते हैं, ध्यान दीजिएगा गौर से, 5 भागों में बांटते हैं तो n बराबर हो गया 5 टुकड़ा, और आपके प्रश्न में R2 दिया हुआ है 6 ओम, तो R1 क्या होगा, n स्क्वायर, 5 का स्क्वायर गुना 6, 25 गुना 6 बराबर 150। ये मन में ही हो जाएगा, आपको इतना लिखना नहीं होगा। ये लाइन, इतना सा मंत्र याद रखिए, 5 टुकड़ों में 5 का स्क्वायर 25, रेजिस्टेंस 6 है, न्यू वायर का रेजिस्टेंस 6 है, तो 6 से गुना कर दीजिए, पुराने तार का रेजिस्टेंस निकल गया इस फार्मूला से। 10 सेकंड भी बहुत नहीं होगा, 5 का स्क्वायर 25 गुना 6 150, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। क्या संतुष्ट है? क्लियर हुआ? जल्दी लाइक कीजिए, देरी नहीं कीजिएगा। यदि क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद जरूर कमेंट किया कीजिए। क्लास खत्म होने के बाद जो मन में हो कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगे तो ठीक, बहुत खराब लगे तो भी ठीक, जो होता है वही लिख के कमेंट कीजिएगा। संतुष्टि हुआ? चलिए, बहुत सुंदर बात। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, लेकिन गौर से आपने देखा इन सारे चीजों का जड़ कौन था, इन सारे कंसेप्ट का जड़ कौन था, दादा सूत्र। और ये हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देने के लिए ट्रिक्स, जिसको आपको हमेशा के लिए यूज कर रखना है, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो 10 सेकंड में जवाब आप देंगे। रेडी? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आइए, आपके सामने क्वेश्चन तैयार है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है आपका, गौर से। देयर इज ए वायर resistance 10 ohm. What is the resistance of another wire of same material but length and radius respectively twice and half of first wire? My dear बच्चों, हिंदी कह रहा है, there is a wire of resistance 10 ohm. एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है. What is the resistance of another wire of same material? समान पदार्थ का दूसरा तार है, समान पदार्थ का दूसरा तार है जिसका लंबाई और त्रिज्या, लंबाई क्या कहता है, गौर से देखिए, लंबाई कह रहा है कि ट्वाइस, लंबाई को दुगुना है, और रेडियस, रेडियस को हाफ कहता है। लेंथ हुआ ये ट्वाइस, और रेडियस हुआ आपका हाफ होता है पहले वायर का, तो दूसरे वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा यह पूछ रहा है आपसे। तो जो बच्चे दिमाग लगा सकते हैं लगाइए। इंग्लिश मीडियम वाला तादा सूत्र इसके लिए तैयार है, जल्दी से बुद्धि लगा के बताइए। तैयार है आप लोग? एकदम तैयार रहिएगा। तो चलिए आइए, हिंदी में मैं लिखता हूँ, तब तक जो बच्चे समझ चुके हैं बनाकर जवाब दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। कुछ बच्चे दे चुके हैं जवाब, वेरी गुड। अब सही गलत का डिसीजन बाद में देंगे। हमारे प्यारे बच्चे सुमित कुमार, मनीषा कुमारी, विशु, सूरज, राकेश, सुपरफास्ट, अंकित यदुवंशी, सिंधु, गौरव, चलिए आप लोगों ने जवाब दिया। रश्मि यादव, वर्षा कुमारी, शुभम कुमार, आलोक आर्यन, साजन, तो कुछ कुछ अंतर आंसर में डिफरेंस हो रहा है। बहुत बच्चों ने जवाब दे दिया, अब नहीं बोल पाएंगे हम। आइए जवाब क्वेश्चन लिखाते हैं, अब देखेंगे आप लोगों उसको ध्यान से। एक चालक तार
का प्रतिरोध 10 ओम है और समान पदार्थ का दूसरा चालक है जिसका लंबाई तथा त्रिज्या क्रमशः पहला तार का 2 गुना तथा आधा है। तो दूसरा तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। माय डियर बच्चों, ये सारे प्रश्न हर तरह के एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले इंटर पास करके अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जनरल कंपटीशन का भी तैयारी कर रहा है, उनको ये सब सवाल दिखाइएगा, कहेगा यस ये सब तो पूछा जाता है हर एग्जाम में। और बाकी तो आप भाई टेक्निकल बच्चे हैं, तो टेक्निकल एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, हमेशा आपको काम देगा ये सब सवाल। तो मैं जगह थोड़ा खाली करता हूँ और तब इसको बनाता हूँ। आप लोगों ने सारी चीज़ देख चुका, समझ चुका यहाँ पर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको आसानी से आप देखिएगा गौर से। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं फिगर नहीं बनाता हूँ, आप लोगों के पास दिमाग में फिगर रहेगा। जो बच्चे लेट से आ रहे होंगे, जुड़े होंगे, थोड़ा सा गंभीर से जुड़ देखिएगा, कंसंट्रेट रहिएगा, मैं आपको संतुष्ट करने का कोशिश करूंगा। गिवन दैट शुरू में जो तार है उसका रेजिस्टेंस लेंगे R1, उसका मान हमारे प्रश्न में दिया हुआ 10 ओम। वेरी गुड। दोनों तार का प्रतिरोध समान है, नहीं पदार्थ समान है। समान पदार्थ होने पर हम लोगों ने देख लिया है, हिंदी में लिख रहे बाबू, इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, समझ जाइएगा। इक्वल सबस्टांस, सेम सबस्टांस, समझ गए आप लोग? तो ρ1 इक्वल टू ρ2 लिखेंगे सर, नो प्रॉब्लम। अब कहता है दूसरे तार का जो लंबाई है प्रश्न के अनुसार 2 गुना है पहले का, तो 2L1 का देंगे। दूसरे तार का जो त्रिज्या है, रेडियस, रेडियस ध्यान दीजिएगा, L से लंबाई समझ जाएंगे और रेडियस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि रेजिस्टेंस से R से रेजिस्टेंस भी है, R से रेडियस भी है, इसलिए मैं रेडियस वर्ड लिख दिया। ये रेजिस्टेंस है, तो रेडियस जो R2 है पहले का आधा है, पहले के रेडियस का आधा है। क्वेश्चन कर रहा, मैंने नहीं कहा। तो न्यू वायर का जो दूसरे वायर का जो रेजिस्टेंस है R2 बराबर व्हाट, ये आपका प्रश्न है। R2 का मान आपको बताना है। तो चलिए आइए दादा सूत्र के पास जाइए। दादाजी कम हियर, दादाजी आ गए आपके पास। जैसे दादा सूत्र को लिखेंगे हम लोग, मैं लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई नया बच्चा आएगा तो सोचेगा सर कहाँ से लिख रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग समझाए थे, डिस्कस किए थे, मैंने अपने मन से एक सूत्र का नाम दिया था कि जैसे मैं ये बोलूँगा मेरे क्लास में जुड़ने वाले जितने लोग होंगे वो सारे लोग तुरंत समझ जाएंगे ओ वो फार्मूला कौन है। उनको मुझे याद दिलाने में जरा सा देरी नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने ये ट्रिक अपनाया है। चलिए आप लोग संतुष्ट हैं सभी बच्चे, आराम से। ρ1 ρ2 कैंसिल होगा, आपके क्वेश्चन के अनुसार कैंसिल होगी आपका। R1 R2 रहने दीजिए, जो भी है। L1 रहने दीजिए, L2 को हटाएंगे और L2 के जगह पर 2L1 लिख देंगे, L2 के जगह पर 2L1 लिखेंगे। और A2 बाय A1 को पाई R
R2 स्क्वायर बाय पाई R1 स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? कंफर्म होगा? संतुष्ट है? होगा तो मैं यहाँ पर पाई को कैंसिल कर देता हूँ और होल स्क्वायर दे देता हूँ। तो चलिए इसको हटा के मैं डायरेक्ट लिखता हूँ R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। आपके प्रश्न में बहुत सारी बातें दिया हुआ है। R1 बाय R2 इक्वल टू L1 कैंसिल हो गया आपका। चलिए आइए 1/2 इंटू R2 बाय R1, R2 को हटाएंगे, R1/2 लिख देंगे। R2 को हटा के R1/2 बाय R1। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों से कुछ मिस्टेक हो गया था। तो R1 कट जाएगा, 1/2 नीचे रहेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 इंटू 1/4 हो जाएगा। सॉल्व होके वो हो जाएगा 1/8। अब आप लोग को दिमाग में आ गया होगा कि आप लोगों ने, प्यारे प्यारे बच्चों ने, नन्हे मुन्ने बच्चों ने, नन्हे मुन्ने बच्चों हमारे सवाल में फंस गए थे। जल्दी बोलिए, अभी सामने रहते तो बड़ी हंसी आता देख के, नज़र से नज़र मिलता और मज़ा आता हमको हंसने में। क्योंकि संसार में जब किसी को दुख होता है तो जो दुख देता है वो बहुत खुश होता है कि मैं सफल हो गया। तो मैंने आपको फंसाया और आप लोग फंस गए, हमको बड़ा खुशी हुआ, मज़ा आया। लेकिन हमारे कुछ बच्चे हमको खुश नहीं रहने दिया, वो सही जवाब दे चुके थे बहुत देर पहले। तो चलिए, जिसने मुझे खुश नहीं होने दिया, मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि लाइफ में वो हमेशा हमको परेशान करते रहे, हमको खुश नहीं होने दे। मतलब मैं तुमको रुलाना चाहूँ, तुम ना रो, हंसने लगो तो मुझे दुख होता है। मैं फंसाना चाहा, आप नहीं फंसे, हमको दुख हो रहा है। तो यार यस, चलिए तो मैं अब देखता हूँ R1 बाय R2 इज इक्वल टू 1/8। इतना काम करने के बाद तब R1 R2 पर विचार करो। अब किसको निकालना है? तो R2 को निकालना है। R1 हमको दिया हुआ है कहीं न कहीं। तो माय डियर बच्चों, R2 लिखेंगे तो R2 बराबर 8 इंटू R1। तो आपके जवाब हो गए, चूंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है 10, 80 ओम। हमारे बहुत सारे बच्चों ने हड़बड़ में गड़बड़ कर दिया था और 40 ओम जवाब दिया था। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत खुशी की बात। चलिए, बहुत अच्छा बात। यदि आप सभी बच्चों को क्लास अच्छा लग रहा है तो कंजूसी काहे करते हैं? नहीं ना करना चाहिए। हम आपको बोले हैं ना, जितना लाइक बढ़ता है उतना हमको जोश चढ़ता है। तो फिर आपको हमको जोश नहीं दिलाते हैं। हाँ, याद रखिए, आपके जैसा हम जोश में होश नहीं खोएंगे, यह आपको याद रखना है। क्या आप अभी यंगस्टर हो और हम लोग तो अब दुनिया का हर एक चीज से निवृत्त हो चुके हैं। आप झूठा बड़ा करके हमको नहीं फुला सकेंगे, लेकिन मैं आपका झूठा बड़ा कर दूंगा, आप गदगद फुल के बैंग ना। नहीं, अच्छे बच्चे, संस्कारी बच्चे, संघर्षशील बच्चे कभी भी नहीं फूलता है, वो अपने पॉइंट पर फिक्स रहता है, स्थिर रहता है। तो चलिए, आपका आंसर ये हो चुका, बहुत सुंदर बात। आगे बढ़ जाऊं? यस, आगे बढ़ जाते हैं। आइए आपके सामने अगला क्वेश्चन। तैयार है आप लोग? यस, जल्दी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन को कुछ देर बाद देखते हैं हम लोग। एक नए क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को पहले बनाते हैं, तब उसको बाद में बोलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए गौर से। इसका जवाब तो 100% हमको पूर्ण विश्वास है कि आप बच्चों से सही होना चाहिए। 100% बनाइए आप लोग, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। सर, ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है?
ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, जिसे लंबाई के अनुदिश खींचने पर उसका त्रिज्या आधा हो जाता है। तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। हमको पूर्ण विश्वास है कि क्वेश्चन लिखते लिखते मेरे बच्चों ने जवाब दे दिया होगा। क्वेश्चन लिखते लिखते बच्चों ने जवाब दे दिया होगा। हमें लग रहा है वास्तव में हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने जवाब दे दिया है, जवाब दे दिया है। जवाब दे दिया है सभी बच्चों ने। वाह रे बहादुर साहब, वाह रे बहादुर साहब। अभी नाम नहीं बोलेंगे, अब जब जब नाम बोलते हैं तुम लोग ज्यादा चैट करता है। गलत नहीं करता, अच्छा ही करता है। हम तो चाहते हैं, बार बार बोलते भी हैं अच्छा चैट करो तुम लोग। वेरी गुड। चलिए, उसमें से हमको लगता है कोमल भारती का जवाब 100% सही लग रहा है। और कोई एक बच्चे का जवाब था, कोमल भारती का जवाब सही लग रहा है। मनीषा कुमारी का जवाब सही है। शुभम कुमार का जवाब सही लग रहा है। लड़का लोग गड़बड़ा गया, खाली चैट करने में रहता है बोला। देखो लड़की लोग टॉप कर रहा है, गंदी बात। अब समझ में आया तुम लोग क्या बदमाशी करता है, कंसंट्रेशन कम। चलो अब लगभग जवाब सही हो रहा है। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैंने आपको प्यारा सा फॉर्मूला सिखाया था। तो पहले मैं जरा सा हिंट देता हूं, जो बच्चे से गलती हुआ वो जैसा समझेंगे क्यों गलती हुआ। सर जो भी तार था शुरू में R1 बराबर 10 ओम है, तो तार को खींचकर लंबा करते हैं तो उसका जो त्रिज्या के बारे में दिया हुआ, रेडियस के बारे में, तो उसका रेडियस जो है वो R2 जो है, R2 हुआ मतलब नए तार का रेडियस, वो पहले वाले तार का रेडियस का आधा हो जाता है। प्रश्न कह रहा है, मैंने नहीं कहा। R2 नए तार का रेजिस्टेंस, R1 पहले तार का सॉरी हाँ रेजिस्टेंस। तो ये स्मॉल R1 रेडियस है, त्रिज्या है पहले तार का, और ये स्मॉल R2 दूसरे तार का या नए तार का रेडियस है। तो रेडियस पहले तार के रेडियस का आधा होता है, लिख दिया मैंने। अब कहता है न्यू वायर का रेडियस क्या, रेजिस्टेंस कितना होगा, यही पूछा है, और सवाल में कहीं कुछ नहीं है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको सिखाया था ऑन स्ट्रेचिंग, तार को खींचने पर, तार को खींचने पर सवाल जहां देखते थे वहां रेजिस्टेंस और रेडियस के बीच रिलेशन R1 बाय R2 इक्वल टू R2 बाय R1 होल पावर 4, यही फार्मूला सिखाया गया था। तो माय डियर बच्चों,
इसका जवाब देने के लिए आप तैयार हो तो यहाँ पर देखोगे R1 बाय R2 इज इक्वल टू R2 बाय R1, R2 का मान R1 बाय 2, R1 बाय 2 बाय R1 होल पावर 4, R1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय 2 पावर 4 1 बाय 16। तो माय डियर बच्चों यहाँ पर आपका जवाब होगा R2 इज इक्वल टू R2 इक्वल टू 16 इंटू R1। अब देखो गौर से आप लोग, यहाँ पर R2 निकालना है, R1 आपका 16 हो गया, 10 है तो 10 बैठा देंगे तो आपका आंसर हुआ 160 ओम। आपका आंसर फाइनल हो गया। हमारे कुछ बच्चों ने जवाब पहले दे दिया था 80, तो ये बात याद रखने का जरूरत है, पावर 4 है। अब ऐसे स्थिति में जो जवाब आपको देना है R2 का मान आप डायरेक्ट याद रखना, यहाँ पर ये त्रिज्या आपका आधा हो जाता है, ठीक है ना। तो गौर से देखोगे, यहाँ पर विचार करोगे तो आधा जो होगा दुगुना हो जाएगा, उसका पावर 4 कर दो। पावर क्या कर दोगे? 4। त्रिज्या का आधा कहेगा, आधा का पावर 4 कर दो, 1/16 उलट दो तो 16 गुना 1 हो जाएगा, 16 हो जाएगा तो 16 गुना R1, 16 गुना 10 हो गया डायरेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट में इसको बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, ध्यान देने का जरूरत है, कैसे जवाब देंगे हम लोग। तो यहाँ पर यदि आपको याद रखना है तो प्यारे बच्चों गौर से शॉर्टकट में आपको बताता हूँ ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए। तो यहाँ पर जो जवाब देना है आपको, R1 इक्वल टू n पावर 4 इंटू R2। n का मतलब दुगुना होगा तो 2 लिखेंगे, आधा होगा तो आधा लिखे 1/2 लिखेंगे। n का मतलब यही, जितना गुना कहेगा वही n शब्द जो है वो उतना लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो गौर से, इस R1 का मान लिखना है n पर पावर 4। n का मान कितना? आधा, आधा 1/2, 1/2 का पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर 1/16 गुना R2। तो गौर से देखोगे R2 बराबर कहेगा तो डायरेक्ट तुम लोग कह दोगे R2 बराबर, फिर वही बात हो जाएगा इस तरह से, R2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर, या हम लोग इसको डायरेक्ट इससे याद रखेंगे इस तरह से। इस प्रश्न में n के जगह हम लोग क्या सोचेंगे? आधा सोचेंगे। यहाँ पर आधा कर रहा है, उसी को देख के यहाँ लिखेंगे आधा। तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा R2 बराबर R1 बाय n पावर 4। ऐसे डायरेक्ट सोचेंगे हम लोग, ऐसे सोचिए, डायरेक्ट हो जाएगा सवाल, 10 सेकंड में आपका जवाब हो जाएगा। तो चलिए सवाल हो गया आपका। अब बहुत सुंदर बात, यदि इस सवाल को आपने बना लिया, समझ लिया, संतुष्टि के साथ जवाब देने के लिए तैयार हो गए, तो आपसे गलती क्या होता है बच्चों से? हाँ, बच्चे पावर 4 देना भूल जाते हैं। तार को जब खींचने पर रहेगा सवाल में तो पावर 4 रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तार को खींचने पर लिखा त्रिज्या का अनुपात का पावर 4 होता है, इसको याद रखिए, बड़ा मजा से सवाल बनेगा। तो मैं आगे बढ़ूं, अगला सवाल आपके सामने, जो आपके सामने सवाल आ रहा है, तैयार है? यस यस। अब आप लोग इस सवाल को का जवाब दीजिए। ये सवाल आपके सामने बहुत छोटा सा प्यारा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, जो इसको हिंदी में कहते हैं एक तार को 50% से खींचा जाता है तो उसका
उसका प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यहां पर एकदम छोटा सा बात है जिसको हम लोगों को एकदम प्यार से गप करते देखना है। यहाँ पर एक शब्द छूटा हुआ लग रहा है, चेंज लिख देना चाहिए, परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। आइए प्यारे बच्चे, ऐसे सवाल का जवाब देंगे आप लोग। हो सकता है कुछ बच्चे ध्यान दे रहे होंगे तो जवाब देने का कोशिश कर रहे होंगे। क्या आप लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए? कोई बच्चे? मैं दूं मौका आपको सोचने का। चलिए बच्चे लोग हमको जवाब देना शुरू कर दिए हैं। आइए मैं सिखाता हूं। इसमें बच्चे क्लास का कंसेप्ट होगा, 8 9 क्लास का परसेंटेज का कंसेप्ट है। 12th के फिजिक्स में कोई दम यहाँ नहीं है, क्योंकि जितनी चीज़ों का जरूरत है वो सब आपके सामने जा चुका। अब हम लोग बच्चे क्लास का जो परसेंटेज चेंज इंक्रीज, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत हानि प्रतिशत घटा निकालते थे, वो चीज़ का जरूरत होगा, वहाँ से गलती नहीं होना चाहिए। आइए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप लोग देखो, यहाँ पर एक छोटा सा बात और से देखेंगे। हमें कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप लेफ्ट से राइट लिखिए, तो थोड़ा सा इधर से लिख के आगे बढ़ने में, समझाने में यहाँ पर सामने में हो जाता है, और जब बैक होते होते लिखते हैं तो दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए मेरा लिखने का स्टाइल आपका राइट टू लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट की ओर है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाद में स्क्रीनशॉट जब लेके आप लिखते हैं तो इधर से आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। हमेशा ऐसा ही लिखने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहा है, वायर को खींचा जाता है 50% से। मतलब यदि ये लंबाई मेरा पहले से x है तो इसको खींचेंगे तो इसका जो न्यू लेंथ होगा वो 50% से बढ़ जा रहा है। तो पहले से x है तो 50% उसमें बढ़ा देना है, न्यू लेंथ हो जाएगा मालूम। तब न्यू लेंथ होगा तो न्यू रेजिस्टेंस भी कुछ होगा, तो न्यू रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। न्यू रेजिस्टेंस निकाल कर ओरिजिनल रेजिस्टेंस को उसमें घटा देंगे तो रेजिस्टेंस में चेंज निकल जाएगा, परिवर्तन निकल जाएगा। और फिर प्रतिशत वृद्धि परसेंटेज इंक्रीज वाला फार्मूला लगा कर निकाल लेंगे। यही है स्टेप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आइए मैं फटाफट सोचता हूँ। तो मैं सबसे पहले L1 शुरू में कितना है, x मैंने मान लिया, सपोज कर लिया, आपको मान लेना है। तो न्यू लेंथ कितना होगा आपको बिना बोले बता देना होगा। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है 50% से बढ़ जाता है। तो सर इसमें से x में जुट गया, x का कितना परसेंट, 50% उसमें जुट गया। तो माय डियर बच्चों, न्यू लेंथ आपका हो गया x प्लस x बाय, या एक बार लिख देते हैं, x इंटू 50/100 मतलब हो जाएगा बाय 2। तो ये आपका हो जाएगा सर L2 इक्वल टू 3x/2। गौर से देखिएगा, ठेठ भाषा में ठेला चालक कैसे सोचता है, 1 टका 8 ना 1.5 टका, 1.5 टका मतलब 3 टका का आधा, हो गया वही चीज। L2 तुम्हारा हो गया। अब देखोगे ऑन स्ट्रेचिंग, ऑन स्ट्रेचिंग द वायर, तार को खींचने पर, तार को खींचने पर आप लोग कहोगे यहाँ पर रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच रिलेशन। तो यहां से
रेजिस्टेंस का रेशियो निकल जाएगा आपका फटाफट। L1 के जगह पर सोचोगे x और उसका हो गया आपका 3x/2 होल स्क्वायर, x कैंसिल हो जाएगा, 2 पर चल जाएगा, तो आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा R1/R2 इज इक्वल टू, आपका जवाब होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 9। तो यहाँ से आपको R2 निकालना है। R2 जब निकालना चाहोगे तो 9 इंटू R1/4 हो जाएगा आपका R2 का वैल्यू। भाई डियर बच्चों, R2 आपने खोज चुका, ये न्यू वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपने खोज लिया। अब रेजिस्टेंस जब न्यू वायर का मिल चुका मेरे को, तो उसमें कितना वृद्धि हुआ होगा रेजिस्टेंस में, ये सोचना है कि वृद्धि होगा कि कमी होगा, ये आपको भी डिसाइड करना है। तो वृद्धि और कमी को सोचने में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, बहुत इजी में हम सोच सके हुए। 9/4, 9/4 मतलब एक से बड़ा वैल्यू हो गया। 4/9 होता तो छोटा हो जाता, 9/4 है तो बड़ा हो गया वो, तो R2 बड़ा वैल्यू हो गया, R1 से बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर चेंज में वृद्धि कमी दोनों हो सकता था, यहाँ डिसाइड करना है कि वृद्धि होगा या कमी। तो आप देखोगे गौर से, अब यहाँ पर मैं वृद्धि बताना चाहता हूँ कितना वृद्धि होगा इसका। तो चलिए यहाँ पर एक लाइन में आपका काम हो जाएगा। तो आप कहोगे तार के प्रतिरोध, मतलब क्लियर है, R2 इज ग्रेटर देन R1, साफ शब्द हम बोल सकते हो। तो वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा, प्रतिरोध में वृद्धि, वृद्धि इंग्लिश वाला बच्चा लिख लेगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो लिख लोगे अपने मन से। तो न्यू रेजिस्टेंस में ओल्ड रेजिस्टेंस को घटा देंगे, तो इंक्रीज कितना हुआ, वृद्धि कितना हुआ, निकल जाएगा। तो अब कर ही लो सॉल्व यहाँ पर। तो सॉल्व करोगे R2 के जगह पर 9R1/4 माइनस R1, तो सॉल्व करोगे आपको नेचुरली जवाब मिलेगा यहाँ पर 9 - 5 4 5 हो जाएगा, 5R1/4। वृद्धि इतना हो गया आपका। तब हम लोग 5वीं क्लास में पढ़े थे परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि निकालना है सर। तो हम लोग को पता है वृद्धि गुना 100, वृद्धि कितना हुआ सर, R2 माइनस R1 हुआ वृद्धि, गुना 100 बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, मूल प्रतिरोध जो शुरू में तार लिए थे उसका प्रतिरोध का सिंबल R1, तो मूल प्रतिरोध R1 लेंगे यहाँ पर। तो ये हमको आज नहीं सिखाना है, 12th क्लास में, ये जब छोटे छोटे बच्चे थे तो वही इसको सिखाया गया था, वही आपको याद रखना है। तो माय डियर बच्चों, यहाँ पर आपके क्वेश्चन का जवाब हो गया, R2 माइनस R1 हो जाएगा आपका 5R1/4 इंटू 100 बाय R1, ठीक है ना। तो आप खूब प्यार से देखो, जो जो काम करना है करो, R1 कैंसिल, तो आपका हो गया यहाँ पर 4 से ये 25, आपका हो गया 125% योर आंसर। एकदम तोड़ तोड़ सिखाए। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार आपको 2 मार्क्स में आ चुका है, तो कुछ नहीं, 2 लाइन का गप है, इतना लिखना नहीं परीक्षा में, बहुत काम तो मन में कैलकुलेशन डायरेक्ट करेंगे हम लोग, सिर्फ तोड़ तोड़ के समझाने के लिए मैंने इतना लिखा, लेकिन आप इसको डायरेक्ट सीख सकते हो। तो क्या आप लोग जुड़े हुए हैं क्लास में, अच्छा से मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं? हमको भी लगता है अभी भी कुछ कुछ बच्चा मन नहीं लगा रहा है। तो प्यारे बच्चों, लगाओ मन, लगाओ जोर लगाओ, क्योंकि आपके चाहने पर ही सब चीज संभव है। आप यदि नहीं चाहेंगे तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं समझा सकता है, आपको नहीं पढ़ा सकता। चाहना होगा। किसी किसी घर का माहौल तो इतना अच्छा होगा कि मम्मी पापा बगल में बैठे होंगे शांति से और आप अपना घर में बैठ के पढ़ रहे होंगे, लेकिन 80% गार्जियन ऐसे हैं, बेटा को मोबाइल दे दिए ना, हो गया, मेरा ड्यूटी खत्म, बेटा आप कुछ करे, पढ़वे करता होगा। क्यों? क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे पर
पूर्ण विश्वास होता है, गर्व होता है, एक दिन मेरा बच्चा मेरा इतना कष्ट किया हुआ जो परेशानी है उसको दूर करेगा, और उसी आत्मविश्वास के साथ गार्जियन दे के छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो पापा मम्मी यदि बगल में आते हैं तो फट से क्लास देखने लगता है, पापा मम्मी यदि दूर गए तुरंत दूसरा वीडियो स्टार्ट हो गया, अनेक डिजाइन का वीडियो है। मैंने आज देखा था दोपहर सब में 3 मिनट पहले एक वीडियो किसी ने अपलोड किया और उसमें हजारों हजार व्यू हो गया। उसमें था क्या? एजुकेशन का जुड़ा हुआ नहीं था, कुछ लड़का लड़की वाला मुद्दा था, एक दूसरे पर कमेंट कर रहा था, मजाक करने वाला वीडियो आया था। और जब किसी फिजिक्स का क्लास होता है तो हमारे डियर स्टूडेंट को समय लगता है व्यू करने में और देखने में, उनको वक्त लग जाता है। तो ये सब परिस्थिति है, लेकिन नहीं, मुझे निगेटिव नहीं सोचना है, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव सोचने वाले जो इंसान है उसी के लिए समाज, उसी के लिए दुनिया, उसी के लिए संसार है, और नेगेटिव थॉट करने वाले के लिए कोई संसार में जगह ही नहीं है। इसलिए मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें पॉजिटिव अपना वर्क करते रहना है फुल एनर्जी के साथ। सफलता मेरे पीछे आएगा, मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा, मेरे पीछे सफलता आएगी तो आएगी, फुल कॉन्फिडेंस के साथ चलते रहना है। तो चलिए आपका जवाब। अब एक सवाल और लगता है आपसे मुझे पूछ लेना चाहिए, तो चलिए मैं पूछ लेता हूं आपसे एक सवाल और। ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ दूंगा, आप सारे बच्चे इस सवाल को लिखिए, मैं सवाल को हिंदी में लिखता हूं, आप लोग अगले क्लास में हमको इसका जवाब देंगे। मैं इसको नहीं बताऊंगा, सिर्फ हिंदी लिखता हूं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ 12 ओम, एक चालक तार का प्रतिरोध, कुछ बच्चे तो तुरंत जवाब दे देंगे मेरा हिंदी लिखते लिखते, का प्रतिरोध 12 ओम है। What is the resistance of another wire of same material but length twice of the first wire and radius also equal to 2 times of radius of the first wire? यदि समान पदार्थ का दूसरा तार हो जिसका लंबाई पहले का 2 गुना और त्रिज्या पहले तार का 2 गुना हो तो दूसरा तार का प्रतिरोध होगा। इसका जवाब आप लोग यदि कोई बच्चे बना चुके हैं तो दे दीजिए, और जो बच्चे नहीं बनाए हैं वो अगले क्लास में हमको व्हाट्सएप पर आप लोग
बनाकर हमको भेजिएगा। इस सवाल का जवाब, सवाल को सॉल्व करके एक कॉपी में, पेज में आप सभी बच्चे व्हाट्सएप में इसमें भेजोगे। देखेंगे हमारे कितने बच्चे एक्टिव हैं और होमवर्क को व्हाट्सएप पर भेजते हैं। मात्र एक सवाल को चेक करना है और आपका जवाब, जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ बच्चों का जवाब आ भी गया है। अब आपका ये जवाब सही है या गलत है मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगले क्लास में मैं वेट करूँगा। अब मुझे बोलना पड़ जाएगा क्योंकि 100% बच्चों ने सही जवाब भेज दिया। ऋषु कुमार, अंकित कुमार, 2 बच्चों का गलती हुआ। बाकी सारे बच्चों का जवाब कंप्लीट सही है। मोनी का गलती हो गया, सागर कुमार का गलती हो गया, शुभम कुमार का गलती हो गया, सुमित कुमार का गलती हो गया। बाकी सभी बच्चों ने सही जवाब दे दिया। आप लोग जब बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में को भेजोगे, आज कल तब भी भेजोगे।